स्पीक इंग्लिश अभी में आपका स्वागत है। क्या आप जानना चाहेंगे ऊपर नीचे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आगे पीछे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आज का लेसन इसी टॉपिक के ऊपर है। अगर आप तैयार हैं हम शुरू करते हैं। ये जो सारे पिक्चर हैं आप एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है? फिर हम देखते हैं इन 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 या इनसाइड को अंदर, ठीक है? ऑपोजिट ऑफ अंदर बाहर, इंग्लिश में आउट या आउटसाइड। क्लियर? अब आप ये पिक्चर देखिए, ये दोनों पिक्चर देखिए। इसमें बॉल बॉक्स के अंदर है और इसमें बॉल बॉक्स के बाहर है, राइट? सो इन इंग्लिश द ब्राउन बॉल इज इनसाइड द बॉक्स या इन द बॉक्स। क्लियर? द ब्राउन बॉल इज इनसाइड द बॉक्स, जिसको आप हिंदी में भूरे रंग की गेंद बॉक्स के अंदर है बोलते हैं। उसी प्रकार हम बोल सकते हैं द ब्लैक एंड व्हाइट बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स, ठीक है? बॉक्स के बाहर है। हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बॉल है ये बॉक्स के ऊपर है, राइट? सो ऑन टॉप ऑफ, ऑन हम बोल सकते हैं, ऊपर ऊपर, ठीक है? ऊपर इज ऑन टॉप ऑफ या अप या ऑन, ठीक है? इसका ऑपोजिट क्या होगा? डाउन। अंडर क्या होगा? नीचे। तो नीचे को हम क्या बोलते हैं? डाउन या अंडर। ये देखिए, इनमें कोई पिक्चर भी है नहीं जहाँ बॉल बॉक्स के नीचे है। चलिए, फुटबॉल बॉक्स के ऊपर है, ये देखिए ये वाले पिक्चर में, राइट? इन इंग्लिश द फुटबॉल इज ऑन द बॉक्स और ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स। क्लियर? अगर बॉल ये 6 बॉक्सों के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे? बीच में को क्या बोलेंगे? कि बीच में इंग्लिश में बोलेंगे इन बिटवीन, इन बिटवीन, ठीक है? अब सेंटेंस देख लेते हैं। फुटबॉल बक्सों के बीच में है, ठीक है? फुटबॉल बक्सों के बीच में है। ये देखिए, पिक्चर देखिए, बॉक्स, बॉल यहाँ है, राइट? In English, the football is in between the boxes. Is in between the boxes. The football is in between the boxes. ये boxes के बीच में है, ठीक है? अच्छा, अब हम आते हैं सामने और पीछे, ठीक है? सामने या आगे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? In front of. In front of. ये देखिए, in front of, right? So in Hindi, football बॉक्स के सामने है, राइट? इंग्लिश में क्या होगा? द फुटबॉल इज इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के सामने, बॉक्स के आगे, इन फ्रंट ऑफ। क्लियर? ऑपोजिट ऑफ सामने क्या है? पीछे। पीछे इज बिहाइंड, बिहाइंड। तो ये देखिए, ये पिक्चर देखिए, यहाँ पे जो बॉल है ये बॉक्स के पीछे है, राइट? द फुटबॉल बॉक्स के पीछे है। इंग्लिश में क्या होगा? द फुटबॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, बिहाइंड। देखा आपने पिक्चर को? ठीक है। अब यहाँ पे ये पिक्चर में बॉल जो है बगल में है या पास में है। देखिए, या तो बगल में है जिसको हम नेक्स्ट टू बोलते हैं, या पास में है जिसको हम नियर बोलते हैं, ठीक है? द फुटबॉल बॉक्स के बगल में है हिंदी में। इंग्लिश में क्या होगा? द फुटबॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, नेक्स्ट टू और नियर द बॉक्स, ठीक है? ये देखो पास में ही है, ठीक है? तो आपने देखा कि ये बॉल है और ये बॉक्स है, और हम देखते हैं उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है? अगर ऊपर होगा क्या होगा? ऑन टॉप ऑफ और ऑन द बॉक्स। अगर अंदर होगा क्या होगा? इन द बॉक्स और इनसाइड द बॉक्स, राइट? अगर बीच में है क्या होगा? इन बिटवीन। वेरी गुड, इन बिटवीन।
अगर सामने होगा क्या होगा? क्या बोलेंगे हम? हम बोलेंगे इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ। और अगर पीछे होगा क्या बोलेंगे हम? बिहाइंड, बिहाइंड, उसके पीछे। ठीक है? अगर बगल में है हम बोलेंगे नेक्स्ट टू। क्लियर? क्लियर हो गया सारा? ठीक है? चलिए एक बार और रिव्यू कर लेते हैं। अंदर इज इन और इनसाइड, एंड बाहर इज आउट या आउटसाइड। ठीक है? क्लियर? द ब्राउन बॉल इज इनसाइड द बॉक्स एंड द ब्लैक एंड व्हाइट बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। क्लियर? ये भी आउटसाइड द बॉक्स है, ये वाले पिक्चर में भी आउटसाइड द बॉक्स है, यहाँ भी आउटसाइड द बॉक्स है, और यहाँ भी आउटसाइड द बॉक्स है। राइट? इस चारों एग्जाम्पल्स में द बॉल इज आउटसाइड द बॉक्स। ठीक है? नेक्स्ट, ऑन टॉप ऑफ या अप, ऊपर। हम अप तब यूज करते हैं जब हम डायरेक्शन बताते हैं। ठीक है? तब हम अप करते हैं। ऑन टॉप ऑफ इज बिल्कुल बॉक्स के ऊपर। ठीक है? एंड ऑफ कोर्स यू नो नीचे इज डाउन। ठीक है? द फुटबॉल इज ऑन द बॉक्स और ऑन टॉप ऑफ द बॉक्स। ठीक है? नेक्स्ट, ये आ गया बीच में, इन बिटवीन, इन बिटवीन, in between the boxes. The football is in between the boxes, right? And next is samne, in front of. The football is in front of the box. Hmm. Next we go to the football is behind, पीछे, behind the box. Hmm. और ये है, या तो हम next to बोलेंगे, बॉक्स के साथ में है, या हम बोलेंगे बॉक्स के पास है, it's near the box. Clear? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इन, ऑन और एट को कैसे यूज करते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल्स ऑफ इन हिंदी में हम कहते हैं ना, मैं। ठीक है? मैं किचन में काम कर रही हूँ। ओके? आई एम कुकिंग इन द किचन, इन द किचन। इन हम तब यूज करते हैं जब वो स्पेस, एक एक क्षेत्र जो बंद है, उसको यूज, उस पे वहाँ यूज करते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आई एम कुकिंग इन द किचन, मैं रसोई में खाना बना रही हूँ। तो मैं जहाँ यूज होगा वहाँ हम इंग्लिश में इन यूज करेंगे, इन। ओके? मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, तो वो एक इलाका है, इट्स अ क्लोज्ड एरिया। ठीक है? एक गांव। ठीक है? माई पेरेंट्स लिव इन द विलेज। ठीक है? इन द विलेज। कपड़े सूटकेस में है, मैंने पैकिंग कर ली है, सूटकेस में है, इस दायरे के अंदर है। राइट? सो द क्लोथ्स आर इन द सूटकेस, इन द सूटकेस। क्लियर? नेक्स्ट, चाय में बहुत अधिक चीनी है, ये देखिए, तो ये इसके अंदर है ऑलरेडी। ठीक है? बहुत अधिक चीनी है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? देयर इज टू मच शुगर इन द टी, इन द टी, चाय में, इन द टी। ठीक है? नेक्स्ट, मेरा फोन मेरे जेब में नहीं है, ये देखिए, यहाँ पर तो है। तो माई फोन इजंट इन माई पॉकेट और माई फोन इज इन माई पॉकेट, तो इस दायरे में है। ठीक है? इन। नेक्स्ट, मेरा जन्म जयपुर में हुआ था, जयपुर में। आई वॉज बोर्न इन जयपुर, आई वॉज बोर्न इन जयपुर। क्लियर? तो आपने देखा इन, जहाँ जहाँ में होगा वहाँ वहाँ इन लगेगा। ठीक है? और ज़्यादातर इन हम यूज़ करते हैं जब कोई स्पेस इनक्लोज्ड है, या हम उसको एक साथ रख सकते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ऑन कहाँ यूज़ होता है। ऑन तब यूज़ होता है जब फ्लैट स्पेस होता है। ठीक है? ये देखिए एग्जाम्पल, द बुक्स आर नॉट ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर नहीं है, खुली एरिया है। राइट? किताबें मेज पर नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस। चित्र दीवार पर है, द पिक्चर इज ऑन द वॉल। ठीक है? खुली स्पेस है। नेक्स्ट, द क्लोथ्स आर ऑन द शेल्फ, ये देखिए क्लोथ्स हैं, शेल्फ के अंदर हैं।
पर ये बंद नहीं है दरवाज़ा, ठीक है? कपड़े शेल्फ पर हैं। नेक्स्ट, प्लीज़ कैन आई हैव एक्स्ट्रा चीज़ ऑन माय पिज़्ज़ा? ऑन माय पिज़्ज़ा, ये देखिए पिक्चर। क्या मुझे और चीज़ अपने पिज़्ज़ा पर मिल सकता है? ये देखिए। तो ये खुली एरिया है, वहाँ हम ऑन यूज़ करते हैं, ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल और, उनका जन्मदिन 4 सितंबर को है। हिज बर्थडे इज़ ऑन। तो हम डेट्स में भी ऑन यूज़ करते हैं, जब हम किसी कोई तारीख बता रहे होते हैं, इन इंग्लिश वी यूज़ ऑन द 14th of September, ओके? आई एम गोइंग टू दिल्ली ऑन द 5th of October, ठीक है? तो डेट्स के लिए होता है और खुली सरफेस में हम ऑन यूज़ करते हैं, ऑन। नेक्स्ट, चलिए अब हम चलते हैं एट। एट हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर टाइम और प्लेस। आई विल मीट यू एट होम, ओके? आई विल सी यू एट द सिनेमा, ठीक है? आई विल सी यू एट 3 o'clock। तो जहाँ समय होगा और जहाँ जहाँ स्पेसिफिक प्लेस होगा, वहाँ हम एट यूज़ करते हैं। एक उदाहरण देख लेते हैं। राजू घर पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। इंग्लिश में क्या होगा? राजू इज़ वेटिंग फॉर यू एट होम। एट होम, देखिए, एट होम, ठीक है? जगह, प्लेस। वह मुझे 3 बजे मिल रही है। समय, शी इज़ मीटिंग मी एट 3 o'clock। शी इज़ मीटिंग मी एट 3 o'clock, ठीक है? आ गया टाइम। नेक्स्ट, वे एक स्वागत समारोह में हैं, ठीक है? दे आर एट द रिसेप्शन, एट, तो हो गया प्लेस। नेक्स्ट, मैं उसे किराने की दुकान पर मैंने उसे किराने की दुकान पर देखा। आई सॉ हिम एट द ग्रोसरी स्टोर। एट, अगेन प्लेस, ठीक है? ट्रेन 5 बजे स्टेशन से रवाना होती है। 5 बजे, ठीक है? द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5 o'clock, एट 5। क्लियर? तो जहाँ पर समय या प्लेस होगा, हमने एट यूज़ करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्विज़ पे आ जाइए। क्विज़ में हम सिर्फ ये देखेंगे कि हिंदी वर्ड अंदर का इंग्लिश में क्या के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। आप तैयार हैं? चलिए, फर्स्ट, व्हाट इज़ अंदर इन इंग्लिश? आउट, आउटसाइड, इन, इनसाइड, बिहाइंड। क्या है अंदर? इनसाइड, इनसाइड या इन। क्लियर? व्हाट इज़ नीचे इन इंग्लिश? व्हाट इज़ नीचे? ऑन टॉप ऑफ, अंडर, इन फ्रंट। क्या है नीचे? अंडर, अंडर, नीचे, अंडर, ठीक है? व्हाट इज ऊपर इन इंग्लिश? बिहाइंड, ऑन टॉप ऑफ, इनसाइड, इन। क्या है? ऑन टॉप ऑफ, ऊपर, ऊपर, ऑन, ऑन टॉप ऑफ, ऊपर या अप। व्हाट इज पीछे इन इंग्लिश? इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, नेक्स्ट टू। क्या होगा? बिहाइंड, पीछे, behind, पीछे। Next, what is bahar in English? Opposite of अंदर, bahar, in front of, inside, out या outside. Clear? Next, what is बीच में in English? बीच में, बीच में, on नहीं, on is up, at नहीं, in between, बीच में, ठीक है? वेरी गुड। तो आपने देखा कि हमने आज आज सिंपल प्रीपोजिशन वर्ड्स हमने इंग्लिश में उसको प्रैक्टिस किया है, ठीक है? बहुत प्रैक्टिस करिए, अपने सेंटेंसेस भी बनाइए और ये सेंटेंसेस भी यूज़ करिए, क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश अभी करनी है, ठीक है? थैंक यू।